आखिर परशुराम ने ही क्यों अपनी माता का सिर काटा? भगवान परशुराम स्वयं नारायण के छठे अवतार थे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी माता का सिर काटा। भगवान परशुराम को आवेश अवतार भी कहा जाता है। इसी आवेश व क्रोधित स्वभाव तथा पितृ भक्ति के कारण एक दिन उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया। उनके पिता महान ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका थी। वे अपनी माता पिता की चौथी संतान थे और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उनके पिता ने उनकी ही माता का मस्तक काटने का आदेश दिया। परशुराम ने अपनी माता का ही सिर धड़ से अलग कर दिया। तो आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण परशुराम ने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया? यह जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो चलिए अब हम बिना समय व्यर्थ के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक बार परशुराम की मां रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते तथा क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ दिखने में बहुत आकर्षक व सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देख रेणुका का मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो उठा और वह उसे देखती रही। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम आने में देरी हो गई। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदले हुए थे तथा उनके मन में अभी भी यह दृश्य चल रहा था। क्योंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया और रेणुका के मन को भी पढ़ लिया। यह देख उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आया और क्रोध अवस्था में उन्होंने सबसे बड़े पुत्र को अपनी मां का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र मातृ प्रेम में ऐसा नहीं कर सका, तब उन्होंने अपने दूसरे व तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन किसी ने भी उनके आदेश का पालन नहीं किया। एक ओर मां की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की अवहेलना करने का पाप। यह एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मात्र हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वे अपना विवेक, बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा के चलते अपनी माता का मस्तक अलग कर दिया। इसके बाद ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी मां का मस्तक धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देरी किए एक पल में ही अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेह पूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी का काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी मां को पुनः जीवित करने को कहा और दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी मां को इस चीज की स्मृति ना रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों की विवेक बुद्धि का वर मांगा। ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने तीनों वर प्रदान कर दिए और इसके बाद सब कुछ फिर सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की माता फिर से जीवित हो उठी। मात्र हत्या के पाप से परशुराम को मुक्ति पाना। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मात्र हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी तथा मात्र हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।